नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी वर्ल्ड क्लासेस पे। आइए आज हम लोग स्टैटिक जीके में समाधि स्थल देखते हैं और उनको याद करने की ट्रिक देखेंगे। जो महान पुरुषों से संबंधित समाधि स्थल होंगे हम उन्हें ही याद करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं समाधि स्थल क्या होते हैं। यह समाधि स्थल सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या होते हैं। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में बने स्मारक को समाधि स्थल कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसकी स्मृति में बनाए गए स्मारक को ही हम लोग समाधि स्थल कहते हैं। जैसे कि शक्ति स्थल, वीर भूमि, विजय घाट, राजघाट आदि जो हैं ये समाधि स्थल हैं। इनसे संबंधित महान पुरुष पूछे जाते हैं। जैसे दिया जाएगा वीर भूमि जो है किस व्यक्ति से संबंधित है, तो आपको बताना होगा। उसी को हम लोग आज ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजघाट। राजघाट जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे। महात्मा गांधी सबके दिल में राज करते हैं। आज भी महात्मा गांधी जो हैं सबके दिल में राज करते हैं। तो हम लोग इसी से याद रखेंगे कि जो राजघाट है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। यानी कि राजघाट, राज कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं सबके दिलों में। तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि राजघाट जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। ये दिल्ली में यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। आइए दूसरा देखते हैं शांति वन। शांति वन किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। इसको कैसे याद रखेंगे कि जो जवान होते हैं वो सरहद पर बहुत ही शांति से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो इससे याद रखेंगे शांति वन जो है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं विजय घाट। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। जो बहादुर होते हैं इसको याद कैसे करेंगे? जो बहादुर होते हैं वो विजयी होते हैं। तो याद रखेंगे विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। यानी जो बहादुर होगा वही विजयी होगा। आइए इसके बाद देखते हैं शक्ति स्थल। शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी से संबंधित है। यानी कि कैसे याद रखेंगे? नारी शक्ति जिंदाबाद। तो नारी शक्ति से याद रखेंगे शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी से संबंधित है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं अभय घाट। किससे संबंधित है? मोरारजी देसाई जी से संबंधित है। अब इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। जो मोर होता है, मोर से बच्चे डरते नहीं हैं। जो बच्चे होते हैं वो मोर से डरते नहीं हैं, अभय होते हैं, उनको डर नहीं लगता और उनको मोर देखकर मज़ा आता है। तो इससे ही याद रखेंगे कि जो अभय घाट है मोर देख के बच्चे खुश होते हैं। तो मोरारजी देसाई यानी कि अभय घाट जो है मोरारजी देसाई जी से संबंधित है। हम लोग याद रखेंगे अभय घाट जो है मोरारजी जी से संबंधित है। और ये जो अभय घाट है ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और बाकी ये जो है राजघाट, शक्तिवन, शक्ति स्थल और विजय घाट ये दिल्ली में स्थित हैं। ये दिल्ली में स्थित हैं और ये गुजरात, अभय घाट जो है अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं किसान घाट। किसान घाट किससे संबंधित है? चौधरी चरण सिंह से। इसको कैसे याद रखेंगे? जो चौधरी लोग होते हैं वो किसानी जो होता है, खेती किसानी वो खुद ना करते हैं, गरीबों से कराते हैं। तो इससे हम लोग याद रखेंगे जो चौधरी चरण सिंह हैं उनका समाधि स्थल किसान घाट है। चौधरी लोग खेती किसानी नहीं करते हैं, गरीबों से कराते हैं किसानी। तो इसके याद रखेंगे किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं हम लोग उदय भूमि। उदय भूमि किससे संबंधित है? के आर नारायण से।
नारायण। नारायण मतलब होता है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु की पूजा कब करते हैं? उदय समय, यानी कि सूर्य उदय के समय हम लोग प्रातःकाल भगवान की स्मृति या पूजा करते हैं। तो उससे ही याद रखेंगे, जो उदय भूमि है वो के आर नारायण की है, समाधि स्थल के आर नारायण की है। याद रखेंगे कि नारायण की पूजा कब करते हैं? सूर्योदय के समय। तो सूर्योदय से याद रखेंगे उदय भूमि जो है के आर नारायण से संबंधित है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं वीर भूमि। वीर भूमि जो है राजीव गांधी जी की समाधि स्थल है। इसको कैसे याद रखेंगे? जो राजीव गांधी थे वो प्लेन चलाते हुए उनकी मृत्यु हुई थी, तो याद रखेंगे कि राजीव गांधी जो बहुत वीर थे, तो उसी से याद रखेंगे कि वीर भूमि जो है वो राजीव गांधी जी से संबंधित है। वीर भूमि समाधि स्थल किसकी है? राजीव गांधी की है। ये भी दिल्ली में है। और वीर भूमि, उदय भूमि, किसान घाट ये भी दिल्ली में स्थित है। केवल इसमें जो अभय घाट है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं महाप्राण घाट। महाप्राण घाट किससे संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। अब इसको कैसे याद रखेंगे? राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे प्रसाद किसको मिलता है? महान प्राणियों को। जो महान प्राणी होते हैं उन्हें ही भगवान का प्रसाद प्राप्त होता है। इससे याद रखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद जो है महाप्राण घाट से संबंधित है। इनकी राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम होगा महाप्राण घाट। याद रखेंगे प्रसाद किसको मिलेगा? महान व्यक्ति को मिलेगा, महान प्राणियों को मिलेगा। तो इससे याद रखेंगे महाप्राण घाट जो है राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं नारायण घाट। नारायण घाट जो संबंधित है गुलजारी लाल नंदा से संबंधित है। नारायण घाट समाधि स्थल किसकी है? गुलजारी लाल नंदा जी की है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? यानी गुलजारी लाल, लाल मतलब लाल पुष्प किसको चढ़ाते हैं? नारायण को, यानी कि भगवान विष्णु को लाल पुष्प अर्पित करते हैं। तो उससे याद रखेंगे कि गुलजारी, यानी कि लाल याद रखेंगे लाल से। तो लाल, गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट, यानी कि लाल पुष्प किसको चढ़ाएंगे? नारायण को चढ़ाएंगे। तो इससे याद रखेंगे नारायण घाट जो है वो गुलजारी लाल नंदा जी की समाधि स्थल है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं समता स्थल। किससे संबंधित है? जगजीवन राम से। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जिसका जीवन जो होगा महान होगा उसी के अंदर क्षमता होगी, यानी कि जगजीवन, जीवन जो महान होगा, समता से याद रखेंगे क्षमता, यानी कि जिसका जीवन महान होगा उसी के अंदर क्षमता होगी। तो इससे याद रखेंगे समता स्थल जो है जगजीवन राम जी की समाधि स्थल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चैत्र भूमि। चैत्र भूमि जो है भीमराव अंबेडकर जी की है, यानी बाबा साहेब अंबेडकर जी की चैत्र भूमि है। इसे कैसे याद रखेंगे? चैत्र मास से याद रखेंगे कि बाबा लोग होते हैं वो चैत्र के माह में गंगा स्नान बहुत करने जाते हैं। तो उसी से याद रखेंगे चैत्र भूमि जो है BR अंबेडकर जी की है। इसके बाद देखते हैं एकता स्थल। एकता स्थल किसकी है? ज्ञानी जैल सिंह की है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जेल में कैदियों के बीच एकता बहुत होती है। इसको याद रखेंगे कि एकता स्थल जो है ज्ञानी जैल सिंह की है। तो इसको याद रखेंगे जेल में कैदियों के बीच एकता बहुत होती है। तो इसको याद रखेंगे एकता स्थल जो है ज्ञानी जेलर सिंह की है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कर्म भूमि। कर्म भूमि किसकी है? शंकर दयाल शर्मा जी की।
तो यानी कि जो दयालु व्यक्ति होता है वो भी सीधा साधा व्यक्ति अपना कर्म करता है, उससे किसी से मतलब नहीं होता है। तो इसको याद रखेंगे। कर्म भूमि जो है शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल से याद रखेंगे। जो दयालु व्यक्ति होता है, सीधा साधा व्यक्ति होता है, वो अपने कर्म यानी अपने काम से कर्म याद रखेंगे कि जो सीधा साधा व्यक्ति होता है वो अपने काम से मतलब रखता है। तो कर्म भूमि हो गई शंकर दयाल शर्मा जी की। आइए इसके बाद देखते हैं सदैव अटल। सदैव अटल, अटल से ही पता चलता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल है जो दिल्ली में स्थित है। तो इससे आसानी से याद कर सकते हैं कि सदैव अटल, इसमें अटल ही आ रहा है, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल है। इसमें कुछ पॉइंट जानने का प्रयास करते हैं। जो चैत्र भूमि है, ये बम्बई, पहले जिससे बम्बई अब प्रेजेंट टाइम में मुंबई कहते हैं, वहाँ पर स्थित है चैत्र भूमि। और महाप्राण घाट जो राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है, ये पटना बिहार में स्थित है। कहाँ पर? पटना बिहार में। बाकी व्यक्तियों की जो समाधि स्थल है वो दिल्ली में ही स्थित है। आज हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से समाधि स्थल याद किए हैं। इसके बाद हम लोग कोई नया टॉपिक देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।